कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू ने जोरदार तरीके से दस्तक दी है। आपको बता दें, रामपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद मीट और अंडे की दुकानों को बंद करवा दिया गया है। रामपुर में अब तक बर्ड फ्लू से 50,000 मुर्गियों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। दरअसल रामपुर प्रशासन ने बर्ड फ्लू का सैंपल भोपाल भेजा था, जहां जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई। अब तक रामपुर में 50,000 से अधिक मुर्गियों की मौत से प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बिलासपुर की 2 पोल्ट्री फार्म में भी बर्ड फ्लू का संक्रमण मिला है। दोनों पोल्ट्री फार्म को प्रशासन ने सील कर एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें, अगले आदेश तक मीट और अंडों की दुकानों को प्रशासन ने बंद रखने के आदेश दिए हैं। तो बर्ड फ्लू जो ने जोरदार तरीके से दस्तक दे दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। स्पेशली बात की जाए तो रामपुर की, तो रामपुर में ये जोरदार तरीके से दस्तक दे चुका है। आपको बता दें, अगले आदेश तक मीट और अंडों की दुकानों को जो है वो बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बिलासपुर की अगर बात की जाए तो बिलासपुर की भी 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का संक्रमण मिला है। दोनों पोल्ट्री फार्म को प्रशासन ने बंद करने के आदेश दे दिए हैं। अब तक मुर्गियों के मरने की संख्या जो है वो 50,000 से अधिक जो है वो बताई जा रही है। तो ये बड़ी संख्या जो है जिसमें मुर्गियों के मरने की खबर सामने आई है। प्रशासन जो है इस मौत को लेकर अलर्ट मोड पर है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनिल पाठक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जुड़ चुके हैं। अनिल पाठक, जिस तरीके से बर्ड फ्लू का सैंपल पहले भोपाल भेजा गया, उसके बाद इसकी पुष्टि की गई है। अब अगर बात की जाए रामपुर की, तो रामपुर में अब तक कितने मुर्गियों की मौत हो चुकी है और प्रशासन ने इसे लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? देखिए प्रज्ञा, ये बर्ड फ्लू का मामला जो है केवल रामपुर तक ही सीमित नहीं है। अब इसको जो है योगी सरकार ने पूरे प्रदेश स्तर पर ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर ये एडवाइजरी जारी की है और सख्त निर्देश दिया है कि जो मुर्गी के पोल्ट्री फार्म है उनकी सख्त निगरानी किया जाए। साथ में ही जो उद्यान, पंछी विहार, नेशनल पार्क और जो वेटलैंड क्षेत्र है जहाँ पर पक्षी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा को लेकर के व्यवस्था को काफी सुदृढ़ बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के लिखित तौर पर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पोल्ट्री फार्मों को मानक के अनुरूप विशेष निगरानी में रखा जाए। ये सब जो एडवाइजरी जारी की गई है, ये बर्ड फ्लू को लेकर के जारी है, क्योंकि रामपुर में जिस तरह से ये बड़े पैमाने पर मामला सामने आया है, उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है प्रज्ञा। और रही बात रामपुर की, तो वहां पे जो अंडे की दुकान, मीट की दुकानों को अग्रिम आदेशों तक खोलने पर रोक लगा दी गई है। कहने का मतलब यह है कि अंडे और मीट अब मतलब उपलब्ध नहीं हो सकेंगे रामपुर में प्रज्ञा। जी बिल्कुल अनिल जी, आपने जैसा बताया कि एडवाइजरी जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी किए जा सके हैं। अब ऐसे में क्या माना जाए, प्रशासन जो है किस तरीके से इस पूरे चीजों को क्लियर करेगी और जो पोल्ट्री फार्म है उन्हें कब तक सील किया गया है? देखिए, सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि जिस तरह से एवियन इन्फ्लुएंजा जो H5 है, उसके लक्षण जो है अगर पक्षियों में पाए जाते हैं तो कर्मचारियों को उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खासकर जो पंछी से जुड़े विभाग हैं उनको ये गाइडलाइन जारी की गई है कि पोल्ट्री फार्मों को विशेष निगरानी रखें। साथ में जो पंछी विहार हैं जहाँ पर देशी विदेशी पंछी रहते हैं, वहाँ पर विशेष निगरानी रखी जाए। इसको देखते हुए सरकार की तरफ से सुझाव, सतर्कता के जो है उसके क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए गए हैं। और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं इसे लेकर अनिल जी? देखिए प्रज्ञा, वन्य जीवों और पक्षियों के स्वास्थ्य जांच जो है वो अनिवार्य रूप से हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज जो उनको राशन दिया जा रहा है, जो भोजन दिया जा रहा है, उसकी गहन जांच किया जाए और भोजन उपलब्ध कराया जाए। जो भी अधिकारी कर्मचारी नियुक्त हैं वो जोखिम को देखते हुए सतर्क रहें, सुरक्षा के मानक का पूर्णतः पालन करें। एक लिखित रूप से एडवाइजरी जारी की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बर्ड फ्लू को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक तरह से अलर्ट जारी किया गया है। रामपुर में जो ये बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है उसको देखते हुए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। जी, जिस तरीके से रामपुर में 50,000 से अधिक से मुर्गियों की जो मौत हुई है, उसके बाद से प्रशासन जो है वो पूरी तरह